अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुशर्रफ हसन, इकनॉमिक का रिसर्चर। तो मैं आज आपको एक बहुत ही फ्रूटफुल स्कॉलरशिप्स के हवाले से आपके साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और साथ अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट हैं, जितने भी वो लोग चाहते हैं कि हम जर्मनी जाके आला तालीम हासिल कर सकें इन PhD, MS, बैचलर और साथ ही किसी भी सेक्टर में इंटर्नशिप और साथ ही किसी सेक्टर में रिसर्च वर्क। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने जर्मनी जाने का इरादा किया है तो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इज़ डॉट स्कॉलरशिप .de। ये इनकी गवर्नमेंट्स की तरफ से हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं और ये वन ऑफ द ऑफिशियल स्कॉलरशिप पोर्टल हैं जिसके थ्रू हम इसको अवेल करके जर्मनी जा सकते हैं। तो ये डॉट्स क्या हैं? जर्मन एक्सचेंज सर्विस है, ठीक है, जो एकेडमिक्स के लिए मुख्तस किया गया है और इधर लिखा हुआ है जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा फ्रंट पे आएंगे, बैक। तो फंडिंग स्कॉलरशिप है ये, ठीक हो गया। वेलकम टू आवर स्कॉलरशिप डेटा बेस। Here you will find information about our TART scholarship programs for international student and researcher as well as offer for other selected funding organization। तो ये मैंने जो ऊपर बताया है उसी चीज़ को इसमें दोहराया गया है, ठीक हो गया। तो साथ ही सबसे पहले यो नो अबाउट कि who is the funding फॉर स्टूडेंट और क्या प्रोसीजर हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हैं, हाउ मच ग्रांटेड। तो इन सब को मालूम आपको होना बहुत ज़रूरी है बिफ़ोर यू अप्लाई। तो बिफ़ोर अप्लाई डायरेक्टली लड़के आके डायरेक्टली पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए इधर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, इसके बाद कौन सी कंट्री है, कौन सी कोर्स आप लेना चाहते हैं और साथ ही ये डायरेक्टली आके अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ऑलवेज रिजेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले यू नो अबाउट कि इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट। सो फॉर डेट हम क्लिक करेंगे कहाँ पे? इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह ओपन होंगे और इसकी जो प्रोफाइल इस तरह नज़र आएंगे। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट, यू सी हियर। तो कुछ इस तरह ओपन होंगे, तो स्क्रॉल डाउन करना है और आपने जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एप्लीकेंट के लिए रिगार्डिंग टू स्कॉलरशिप आपने उसको रीड करना है वन बाय वन, ठीक हो गया। You would like to apply for a DOT scholarship in Germany. Information and answer to question about application condition. What is the condition? Requirement और साथ ही selection procedure, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड रिक्वायरमेंट फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सॉरी। सो आपने क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। आप बैचलर आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम पाकिस्तान से या इंडिया से, तो आपके लिए MS के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, what the skill demands, what was the requirements, ठीक है।
आपसे क्या क्या आपकी डिग्री चाहिए, आपके लिए प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए, आपसे इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होंगी। वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरा एक सीरीज एक वीडियो आएंगे उसमें बताएंगे। फिर दूसरी नंबर पर आते प्रिपेयर योर एप्लीकेशन बिफोर यू अप्लाई, कि आपका आपने पासपोर्ट बना के तैयार रखना होता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग टू स्कॉलरशिप वो आपने प्रिपेयर करके रखना होता है। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन योर एप्लीकेशन। मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखना है आपने, तो इसके लिए टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो प्रिपेयर अबाउट प्लानिंग योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इन योर MS थीसिस आपने चूज़ किया मॉनेटरी पॉलिसी, और आप अप्लाई करते हुए कह रहे इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इकनॉमी, तो इट इज़ कंट्रडिक्ट, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, तो आप रिजेक्ट ही होंगे। तो बिफोर यू थिंकिंग अबाउट स्कॉलरशिप आपको पता होना चाहिए कि मैंने फ्यूचर में ये चीज़ लेना है, तो रिगार्डिंग टू डेट यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपके लिए मॉनेटरी में लेना है तो आप रिसर्च ही, आपकी जो थीसिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, वो आप मॉनेटरी में ही करें अदर देन कि किसी दूसरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना। सो यू थिंकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू डेट यू चूज़ योर फील्ड, ठीक हो गया। तो ये इससे एक चांस आपका बढ़ जाएंगे। राइटिंग योर एप्लीकेशन, राइटिंग योर एप्लीकेशंस मीन्स यू फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पे, और साथ मोटिवेशन लेटर को आपने किस तरह लिखना है, वो स्टेप बाय स्टेप्स इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये वन बाय वन आपको तमाम चीज़ें डिटेलिंग में आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। रिक्वायरमेंट स्कॉलरशिप्स का क्या है, प्रिपरेशन आपने किस तरह करना है, प्लानिंग योर प्रोजेक्ट आपने किस तरह करना है, ठीक हो गया। और 5th नंबर पर आता है द सिलेक्शन प्रोसीजर। हु इज़ द फॉर्चून वन हु सिलेक्टेड फॉर दिस ह्यूज ग्रांट और या स्कॉलरशिप, ठीक है। किसको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये बेस करता है डिपेंड अपॉन पोर्टफोलियो पे। द स्टूडेंट जो इनकी टेन्योर हैं बैचलर की, MS की और PhD की, वो इस पर डिपेंड अपॉन प्रोफाइल कि उसने कितना मेहनत किया है, हार्ड वर्किंग किया है, उसके कितने स्प्रिट और डेडिकेशन है रिगार्डिंग टू दिस फील्ड, किस लेवल का रिसर्च वर्क किया है, किस लेवल का उसने ग्रेड परसेंटेज देखा जाएंगे, कौन कौन सी जगह पे उसने काम किया है, एक्सपीरियंस मैटर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेट वो क्या करेंगे, मोटिवेशन लेटर देखेंगे, इन तमाम बेस पे वो क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे। और लास्ट में क्या होंगी, स्कॉलरशिप बेनिफिट। तो ये डिपेंड अपॉन करते हैं डिग्री पे और स्कॉलरशिप पे, कि वो 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, वो हो सकता है 2 इयर्स का भी हो, 1 ईयर का हो, या ओवरऑल कंप्लीट डिग्री होने तक ये स्कॉलरशिप ग्रांट करे। ये डिपेंड अपॉन स्कॉलरशिप पे डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ 6 प्रोसीजर थे बिफोर यू अप्लाइंग दिस ग्रांट और या दिस स्कॉलरशिप। You must be know how about the importance information regarding this scholarship. You should be required. So keep watching. Inshallah next vlog में आपको furthermore I will guide you. तो ये जो 6 प्रोसीजर हैं, 1 by 1 we detail give you feedback and answers about, और आपकी चांस किस तरह बढ़ सकती हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो कीप वाचिंग। इजाज़त दीजिए मुशर्रफ हसन को। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।